नाउ वाइटल पियो जिंदगी जियो। मरी खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। यूबिया नथिया गली ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताउबट, जागरा में बर्फ गिरी। वादी तीरा, अपर और अगजई और पारा चनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। लीपा में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ सफ़ेदी में नहा गए। हुकाम की मुल्क भर से आने वाले सयाहों को एहतियात की हिदायत। मुजफ्फराबाद के सयाती मकाम पीर चनासी पर सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गईं। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी के बाद फिसलन से गाड़ियां फंसी। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम 233 सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद कुंडला के मकाम पर गाड़ियां फंस गईं। हुकाम का गलियात जाने वाले रास्ते बंद करने का फैसला। कहा कि मरी से आने वाली ट्रैफिक को बाड़ियां के मकाम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एबटाबाद से आने वाले सयाह हरनोई से आगे नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक बातों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ फौजी लीडरशिप की तब्दीली का तनाज़ा बनाकर मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल से मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत गैर आइनी मामलात में शराकतदार न बने। 7-8 माह में आने वाले लेबॉर्ट्री तमाम आइडियाज़ नाकाम हुए। टेक्नोक्रेट का आइडिया भी नाकाम होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत खराब जहन की तजवीज़ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पहले कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि अब कह रहे हैं कि 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान सोचते रह जाएंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुल्की अमन व अमान और सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में फ़ौज के पेशावराना उमूर पर बातचीत की गई। ज़राई के मुताबिक वज़ीर आज़म का मुल्की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली का एक साथ इस्तीफ़े कबूल न करने का ऐलान। मुस्ताफ़ी अरकान को अकेले अकेले मुलाकात की तजवीज़ भी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। MPS को खरीदने की कोशिश हो रही है। किसी को जहनी तो किसी को दुबई तो किसी को लंदन अमेरिका भेजने की ऑफर हो रही है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि जरदारी साहब मंडी के लिए सिंध से पैसों की बोरियां भर कर ला रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से यह भी कहा गया कि स्पीकर आसिफ अली जरदारी नासिर हुसैन शाह के दौरा पंजाब के हवाले से वजाहतें दें। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। स्पीकर की जानिब से भी कहा गया कि सियासतदानों में राबते होने चाहिए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से यह भी कहा गया कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाऊंगा। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवीलुल मुद्दत अबूरी हुकूमत की पेशकश की। असद कैसर का दावा। कहा कि ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान बोले लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी, जबकि बाज़ाबिता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी पर मशरूत रजामंदी जाहिर की। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में असद कैसर ने कहा कि शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करके बुलाएं तो कौमी असम्बली में आ जाएंगे।
मुल्क में तवानाई की बचत का प्लान। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इजलास। इसाकडार ख्वाजा आसिफ फयाज सादिक खुर्रम दस्तगीर समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। बाजार और कारोबार बंद करने के वक्त पर गौर। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर प्रोग्राम तैयारी करने की ज़रूरत है। तवानाई बचत के लिए सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। सदर ममलिकत का मुल्क में शमसी तवानाई लाने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से रवां साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई। सैलाब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से ना बैठूंगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया भर में पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की भी मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्तक इज़्ज़त का दावा। इमरान खान की दिफा का हक ख़त्म करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अपील खारिज की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाकडार के मुंजमद असासे बहाल। लाहौर के भेजवरी हाउस इसाकडार के हवाले नैब का बैंक अकाउंट बहाल करने पर भी मरासला। इसाकडार का 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का बैंक अकाउंट बहाल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी फंड्स और खर्च की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने से मौजूद कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अदालत कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियाँ कैसे हो गई। कल तक इंतखाबात का हकीकत पसंदाना टाइम फ्रेम बताएं। ये ना हो कि कहें कि जून 2023 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात रमज़ान में कराने का इंतज़ा। अटॉर्नी जनरल नश्तर औसाफ से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन वज़ारत दाखिला से भी मुशावरत करेगा। तहरीक इंसाफ का मईशत और महंगाई पर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि अरकान असम्बली 3 हफ्ते के लिए अपने हलकों में तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हम दोबारा सड़क पर होंगे। मुल्क भर में आवाम बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने। हुकूमत के जाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दिवालिया होने की बातें करने वाले मुल्क दोस्त नहीं दुश्मन हैं। हालात गंभीर हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस का सामना करेंगे, इन्हें हल भी करेंगे। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का कहने वालों की सियासत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि नाम इंतखाबात तो दूर की बात, ज़िमनी इलेक्शन का माहौल भी नहीं बन रहा। PTI का इस्तीफ़े मंजूर होने पर आम इंतखाबात होने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े गैर कानूनी और गैर आइनी थे। आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े आए तो स्पीकर मंजूर करने में देर न लगाएं। असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन की बात आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के लिए है। मुतनाज़ इंतखाबात किसी भी मुल्क और कौम के लिए अच्छे नहीं होते। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्की माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे माशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम ना करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी का मुमकिना इल्हाक। गवर्नर सिंध का PSP क़यादत से मुलाकात के लिए पाकिस्तान हाउस जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी के अहदेदारों का इजलास तलब कर लिया गया। 482 रन बनाए थे।
बल्दियात, एक्साइज समेत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में भर्तियाँ की जाएंगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। एक्साइज में 416, स्पेशल एजुकेशन में 1000 से ज़ायद आसामियों पर भर्ती होगी। बल्दियात, मेहनत, खुराक के इदारों में भी भर्तियाँ की जाएंगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा कि आला सदा की कमेटियाँ मेरिट के मुताबिक भर्तियाँ करेंगी। पंजाब काबीना का वफाकी हुकूमत से सूबे की वाजिबुल अदा रकम जल्द रिलीज़ करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा? गवर्नर और सूबाई हुकूमत में ठन गई। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि सरकार का हेलीकॉप्टर है तो ही गवर्नर हाउस में लैंड करेगा। ज़ाती हेलीकॉप्टर के लिए घर में बंदोबस्त करें। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, गुलाम अली गवर्नर बनने के बाद खुश फहमी का शिकार हैं। गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त ना मिली तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। कराची में मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, ताजिर, रहनुमा शरीक हुए। सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। कलाशनकोफ थामे 2 मुल्ज़िमान ने 20 से ज़ायद अफराद को लूट लिया। शहरी थाना गुलशन इकबाल के करीब होटल पर बैठे थे। मुल्ज़िमान का सुराग न लगाया जा सका। मुसल्ला मुल्ज़िमान ने नॉर्थ नाजिबाबाद में मेडिकल स्टोर भी लूट लिया। मुतनाज़े ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आज़म स्वाति के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। आज़म स्वाति केस का चालान पेश न हो सका। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से PTI सेनेटर्स की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। एजाज चौधरी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट से मुतालबा है कि आज़म स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। हमें आज़म स्वाति से मुलाकात का मौका दिया जाए। आज़म स्वाति को जंगी कैदी की तरह खुफिया जेल में रखा गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को आमदन से ज़ायद असासों के केस में जमानत न मिली। एहतसाब अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। आगा सिराज दुरानी का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। जुल्फी बुखारी ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा कि इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा बुरी एडिटिंग की गई। पहले भी कहा था कि ऑडियोज़ की फॉरेंसिक के अखराजात उठाने को तैयार हूँ। ऐसे जाली ऑडियोज़ का मकसद सिर्फ ख़ानदानों को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश है। नूर मुकदम कत्ल केस के मुलज़िम ज़ाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर ज़ाहिर जाफर अमरीकी शहरी है तो क्या हुआ? क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आए, बंदा मारकर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? इस केस में लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा। अस्पतालों में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स या अमले का फौरी ट्रांसफ़र करें। इस शोबे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान पर लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत की शिकायत के लिए फौरी व्हाट्सएप और टेलीफोन नंबर आवेज़ा करने की हिदायत। कहा कि शहरियों को दौरान इलाज दरपेश शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। डॉलर 226 रुपये 41 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मज़ीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर से गए। मुल्क की ज़खायर में 29 करोड़ डॉलर्स की कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PTI और PDM की सियासत कशकोल सियासत है। पूरा मुल्क मफादात की जंग में जल रहा है। अप्रैल के बाद गुजरता हर लम्हा बदतरीन हो गया। करप्ट माफिया ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहिए। नौशहरा की वापडा कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका। इमारत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी।
कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में ज़ेरे तामीर प्लाजे से कार नीचे गिर गई। हादसे में एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी। प्लाजे की हिफाजती दीवार नहीं थी। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। महकमा सेहत सिंध की NCOC से बर वक्त इक़दामात की सिफारिश। कोरोना वैक्सीनेशन को कौमी और बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए लाज़मी करार देने की तजवीज़। इज्तिमात पर पाबंदी लगाने पर भी मशवरा। मुस्बत टेस्ट आने की सूरत में मरीज़ को करंतना में रखने की तजवीज़। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को मरासला भिजवा दिया। इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखने की हिदायत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की एमनेस्टी स्कीम 2 रोज़ बाद ख़त्म। वज़ारत दाखिला ने नादरा को मरासला लिख दिया। कहा कि 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। 1 साल से ज़ायद और स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इस्लामाबाद में स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने पर मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। स्कूलों में तालीमी सिलसिले का दोबारा आगाज 9 जनवरी से होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नए साल की आमद पर CBO खुला रहेगा। शहरी तफरीही मकाम पर नए साल का जश्न मना सकेंगे। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और ख़तरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका में बदतरीन तूफान से मुख्तलिफ रियासतों में 70 अफराद हलाक हुए। कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होने से लाखों अफराद मुतासर हुए। बर्फानी तूफान की शिद्दत में कमी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कई इलाकों में गाड़ियों के अंदर से लाशें बरामद हुई। हुकाम का हलाकतों की तादाद बढ़ने के खदशे का इजहार। अमरीकी रियासतों में सड़कों पर बर्फ के पहाड़ बन गए। न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। घर, सड़कें, होटल, स्कूल मुकम्मल तौर पर बर्फ में घिर गए। बफेलो में बॉम्ब साइक्लोन से मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक हुए। बफेलो में 50 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कनाडा में शदीद बर्फबारी। तूफान के बाद घर मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गए। ओंटारियो का नवाही इलाका आइस टाउन का मंजर पेश करने लगा। घरों के ऊपर बर्फ जम गई। इलाके में एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया। मरी गलियात शिमाली इलाकाजात में बर्फबारी देखने के लिए जाने वाले खबरदार सफ़र करने से पहले मौसम की अपडेट ले लें। होटल की बुकिंग कराएं। गाड़ी के टायर, इंजन, लाइट समेत मुख्तलिफ किस्म के मुकम्मल तौर पर मुआयने करें। पावर बैंक, रस्सी, छतरी, टॉर्च समेत एमरजेंसी का सामान साथ रखें। खाने पीने की अशिया, गर्म कपड़े भी लेकर जाएं। गाड़ी बर्फबारी में फंस जाए तो मज़ीद एहतियात करें। साइलेंसर पर बर्फ़ न जमने दें। गाड़ी के शीशे थोड़े खोल कर रखें।